मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज का प्रकरण है वाक्य। वाक्य की परिभाषा देखते हुए निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। इसमें मुख्य चीज़ें हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। जैसे ये वाक्य देखते हैं हम लोग, है खेलता राम, ये क्रम सही नहीं है वाक्य का, इसलिए इसे हम लोग गलत कहेंगे, क्योंकि पहले कर्ता होना चाहिए, कर्म फिर क्रिया होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही है। दूसरे देखते हैं, उसने कहा कि, ये पूर्ण वाक्य अभिव्यक्ति नहीं हो रहा है। खैर शुरू तो सही है, लेकिन पूर्ण वाक्य अभिव्यक्ति नहीं हो रहा कि क्या कहना चाहता है, इसीलिए ये भी गलत वाक्य माना जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वाक्य के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में कही गई बात को विधेय कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यह एक वाक्य है। इसमें मोहन जो है उद्देश्य हो जाएगा। मोहन क्या है? उद्देश्य हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये विधेय हो गया, ये वाक्य। क्योंकि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसलिए मोहन के विषय में कुछ कहा गया है तो विधेय होगा। और वाक्य में बारे में कुछ कहा जा रहा है तो वो मोहन के बारे में है तो वो उद्देश्य हो गया। उदाहरण के रूप में देखते हैं हम, जैसे वह बाजार से पुस्तकें लाया। वह बाजार से पुस्तकें लाया, यहीं से अलग होता जा रहा था, इसीलिए हमारा यह वह जो है उद्देश्य हो जाएगा। और बाजार से पुस्तकें लाया, ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा हमारा। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे इतिहास की पुस्तक वहाँ से लाओ। अगर हम इसमें उद्देश्य और विधेय देखेंगे तो उद्देश्य हमारा यहाँ तक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इतिहास तो लाया नहीं जा सकता है, इसीलिए हमको इतिहास की पुस्तक कहा गया है, वहाँ से लाओ, यहाँ हमारा उद्देश्य हो जाएगा। और ये इतना हमारा विधेय हो गया। इस तरह से समझा जा सकता है। हम लोग हेडिंग देख रहे हैं। अब हम लोग हेडिंग देख रहे हैं वाक्य के भेद कितने होते हैं। वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद कर सकते हैं। एक अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है वाच्य के आधार पर। अब हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर कौन कौन से चीज़ पढ़ना होगा, रचना के आधार पर और वाच्य के आधार पर इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होगा, आगे विस्तार से देखते हैं। अब वाक्य के भेद में सबसे पहली हेडिंग है अर्थ के आधार पर। इसमें कौन कौन सी हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे? विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतात्मक वाक्य, इच्छात्मक वाक्य पढ़ेंगे। अभी 2 हेडिंग और है, उसमें भी देखेंगे कौन कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे। वाक्य के भेद में दूसरी हेडिंग है रचना के आधार पर। इसमें साधारण या सरल वाक्य पढ़ेंगे, मिश्र मिश्रित वाक्य, संयुक्त या संयुक्त वाक्य। और तीसरी हेडिंग है वाच्य के आधार पर। इसमें पढ़ेंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज की वीडियो यहीं तक। कल से जितने भी हेडिंग हमने दिखाया है वो सब विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।